क्लास 11th की बात करें अगर हम, ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर पीरियोडिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर बात करें हम, तो ध्यान रखें स्टूडेंट, इसमें कहता है कि जब कोई आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम में कोई इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करते हो ताकि वो नेगेटिव आयन बन जाए। क्या बन जाए? नेगेटिव आयन बन जाए, यानी कि एनाइन। उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये आपका एक न्यूट्रल गैसेस एटम है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे ये एक एनाइन बनेगा। और इसका मीनिंग यह है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऐड करने पे एनाइन बनेगा, इस टाइम जितनी भी एंथैल्पी चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल देते हो कभी कभी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें जी, जहाँ पे एक्सोथर्मी प्रोसेस के लिए बड़ी याद रखना रिलीज आता है, एंडोथर्मी के लिए याद रखना एब्जॉर्ब आता है। जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो एंडोथर्मिक होता है, जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो एटम में अगर नेगेटिव आए तो एक्सोथर्मिक, अगर जहाँ पे वैल्यू प्लस में आए तो एंडोथर्मिक। एंडो में एब्जॉर्ब आता है वर्ड, सिखाता हूँ अभी कैसे। जैसे आपसे कोई रिलेशन पूछे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच क्या रिलेशन है, तो देखो इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करें एनाइन बन रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करें एनाइन बन रहा है। जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कितने अमाउंट ऑफ हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है। एफिनिटी का मतलब होता है कि टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, सुनो ध्यान से, आप फुली सेटिस्फाई हो, आपको भूख बिल्कुल भी नहीं है, पहले घर से खा के आए हो, मैं आपको डिमांड कराऊंगा यार ये खा लो। उस टाइम जब आप कुछ भी खाने की डिमांड नहीं रखते हो, आपकी कैपेसिटी जीरो हो, नहीं खा सकते, उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब आप कुछ लेने की क्षमता नहीं रखते हो। लेकिन जब कभी आपको ज़बरदस्ती ठीक है खिलाने की कोशिश करे और खा भी लो आप कुछ, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और उसके लिए वैल्यू आती है नेगेटिव में, वैल्यू आती है नेगेटिव में आती है। जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है, हाफ फील्ड या फुली फील्ड, जैसे देखो NS2 हो गया, NP3 हो गया, जहाँ NS2 NP6 हो गया, ये हाफ फील्ड और फुली फील्ड का जो चक्कर होता है ना, इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव में आती है, क्योंकि जहाँ पे एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। लेकिन जहाँ पे अगर कोई पूछे आपको स्टेबल के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो उसके लिए उसकी वैल्यू जीरो रहती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ध्यान रखें। तो इस तरह से ऑक्सीजन में जब कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो आप, तो 141 किलो जूल पर मोल आता है। जब लेकिन आप ऑक्सीजन दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो 844 आता है, प्लस में आती है वैल्यू, प्लस में, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एनर्जी को लगाना पड़ता है, तभी जहाँ पे वैल्यू होती है प्लस में। उसके लिए एक वर्ड लिखा हुआ है, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एक्सोथर्मिक, दूसरा ऐड करोगे तो एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए साइन प्लस होता है। इस तरह से बाकी वालों के लिए यहाँ पे ये प्रोसेस एंडोथर्मिक रहता है, बाकी वालों के लिए स्टेबल के लिए एंडोथर्मिक, बाकी वालों के लिए एक्सोथर्मिक। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कोई बोले, याद रखें एटॉमिक नंबर के बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसके बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ती है, अट्रैक्शन के बढ़ने से साइज कम होता है। शील्डिंग फैक्टर का मीनिंग होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होती है, ये जहाँ पे शील्डिंग का काम करते हैं ये इलेक्ट्रॉन, इसको शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। और जहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे कम होगी, आप और इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते, जितना ज़्यादा शील्ड होगा उतना इलेक्ट्रॉन आप ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन क्रिएट होगी, रिपल्शन। तो आप बोल सकते हो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, एफिनिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है शील्डिंग इफेक्ट के, ये ध्यान रखें, शील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो। एटॉमिक रेडियस की बात करें, जितना ज़्यादा एटम का साइज होगा उतनी अट्रैक्शन कम होगी, उतना लीस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। ध्यान रखें, एटॉमिक रेडियस की जो इन्वर्सली होती है, जो ज़्यादा होगा तो ये कम होगी, ये कम। एटॉमिक रेडियस ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। जितनी ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मीनिंग ये है, ये जहाँ पे टेंडेंसी शो नहीं करते इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की। स्टेबल में इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करना है? कोई इंसान ऑलरेडी अमीर है भाई, उसको और कितना अमीर होना है, वो खुश है। एटॉमिक पीरियोडिक टेबल की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी इंक्रीज होती है, डोंट ग्रुप आने पे डिक्रीज होती है, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये ध्यान रखें।
नेगेटिव होती है कुछ एलिमेंट के लिए, जहाँ पे पॉजिटिव होती है इनर्ट गैसेस के लिए। इनर्ट गैसेस के लिए जहाँ अल्कनाइन अर्थ मैटर के लिए क्यों होती है? क्योंकि जो स्टेबल होते हैं इसलिए। स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो इंथैल्पी की, गेन इंथैल्पी की आपको वैल्यू याद रखनी है। जैसे लिखा हुआ है, देखो इधर देखो 328 लिखा हुआ है, जो क्लोरीन के लिए 349 लिखा हुआ है। आप बोलो सर ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, बाकी और ग्रुप की लिखी हुई है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का रीज़न है, कहता है कि ग्रुप 0 जो नॉर्मल गैस होता है इसके लिए पॉजिटिव होती है, क्योंकि जहाँ पे हाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। हाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है यहाँ पे। 17 के लिए कहता है कि इनमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी होती है बड़ी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ये अटेन करते हैं स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को, तभी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो नोबल गैस को पकड़ लेते हैं ये। जैसे फ्लोरीन के बाद क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी वैल्यू बड़ी ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे जहाँ फ्लोरीन में ज़्यादा रिपल्शन देखने को मिलती है। ज़्यादा रिपल्शन देखने को मिलेगी तो फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है? थोड़ा सा, जहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, बढ़ जाता है फ्लोरीन का। रिपल्शन है यहाँ पे इसका रीज़न, रिपल्शन इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, देखो क्या लिखा हुआ है, 0 0 0 0 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों? जो स्टेबल होंगे उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, 0 स्टेबल एलिमेंट के लिए। ये इलेक्ट्रॉन फिल कर करके स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने पढ़ के रखी होगी। कॉन्फ़िगरेशन किसे बोलते हैं? मेटालिक करैक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। डोंट ग्रुप आने पे एटम का साइज बढ़ता है, जितना साइज बड़ा होगा वो उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती है, क्योंकि साइज छोटा होता है। नॉन मेटालिक करैक्टर आप बोलोगे लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है, डोंट ग्रुप आने में कम होता है। नॉन मेटालिक करैक्टर गेन करने की टेंडेंसी। रेड्यूसिंग नेचर की बात करें, लेफ्ट टू राइट जाने पे कम होता है, डोंट ग्रुप आने पे बढ़ता है। रेड्यूसिंग करैक्टर रेड्यूस करने की टेंडेंसी। अभी जहाँ पे कोई आपको पूछे कि बेसिक ऑक्साइड कौन सी होती है, जो बेसिक ऑक्साइड की एग्जाम्पल हैं एम्फोटेरिक वो थे जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक, जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं। ये सारे ऑक्साइड की एग्जाम्पल हैं, ऑक्साइड की। हैलोजन में याद रखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली नोबल गैस सबसे कम होती है, क्योंकि स्टेबल होते हैं। 15 की भी कम होती है, 2 की कम होती है। नोबल गैस और नाइट्रोजन में 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, क्योंकि स्टेबल होते हैं। एंडोथर्मी के साथ हैं, एंडोथर्मी प्लस वाला साइन, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड, बेरिलियम में फुली फिल्ड होते हैं, नियॉन में कम्प्लीटली ऑक्टेट होता है, तभी आपको जहाँ पे ये इस तरह से देखने को मिलते हैं। क्लियर? आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कल करवाऊंगा मैं।